जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी से दिया इस्तीफा। अब वह जम्मू पूर्व से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला पर किया तंज। कहा, जम्मू कश्मीर में हलाल और हराम चुनावों का युग एलसी द्वारा शुरू किया गया। स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूकता प्रदान करने के लिए डिग्री कॉलेज सुरनकोट में कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। युवा मतदाताओं के मतदान के महत्व पर दिया जोर। चनापुरा निर्वाचन क्षेत्र में अपना चुनावी अभियान जारी रखते हुए आज अपनी पार्टी में कई लोग हुए शामिल, जिनका पार्टी में किया गया स्वागत। श्रीनगर में आज जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो पीएसए को हटा देंगे। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा ने राज्य भाजपा नेतृत्व पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी जनादेश के गलत और अन्यायपूर्ण विवरण और साथ ही पार्टी का ध्यान भटकाने से केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा समर्थक लहर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच संकट और पीड़ा पार्टी के इतिहास में अद्वितीय है। पार्टी के सदस्य उम्मीदवारों के चयन के मानदंड पर सवाल उठा रहे हैं। सिर्फ करोड़पतियों को जनादेश दिया गया है, किसी भी मध्यम वर्ग या गरीब पार्टी कार्यकर्ता की सुनवाई तक नहीं की गई है। मैं अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पार्टी के मिशन के प्रति समर्पण, विवेकपूर्ण कार्य और प्रतिबद्धता की परंपराओं को बहाल नहीं कर सका। मेरी चेतना खुद को विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता में गिरावट देखने की अनुमति नहीं देती है। मैं पार्टी के सभी कार्यभार से अपना इस्तीफा देता हूं। मैंने अकेले इस्तीफा नहीं दिया, हमारे सीनियर लीडर है बलविंदर सिंह जी भाटिया और इसके अलावा युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट, इनकी पूरी टीम ने इस्तीफा दिया है। वजह उसकी यही है कि मैंडेट गलत हो गया है, इतना गलत हो गया है कि हर सीट पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, रिजेंटमेंट लोगों की हो रही है, शोर शराबा हो रहा है। पार्टी हाईकमान ने कोई नोटिस का नहीं लिया। मैं चाहूँगा कि नोटिस लें और बीजेपी के सही कैंडिडेट जिनको जो लोगों के दिल में उतरे हैं उनको फील्ड में उतारें, बीजेपी ठीक तरीके से सामने आए। अन्यथा हम लोग रिजाइन कर ही गए, नहीं कोई दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। मैंने अपने साथियों की मीटिंग बुलाई है, उसमें तय करेंगे आगे क्या करना है। 2 दिन का टाइम है, पार्टी हाईकमान कुछ कर लेगी तो ठीक, नहीं तो हम अगर प्रमाण हो गया आप इलेक्शन लड़ेंगे। प्रमाण हो गया आपका इस्तीफा ले लिया गया, वही मैंने कहा ना, मैं 2 दिन के अंदर मीटिंग कर रहा हूँ और डिसाइड करेंगे उसके अंदर, तो फिर निकलेंगे फील्ड में। 50 साल की सर्विस है मेरी, जम्मू सिटी के लोगों ने देखा हुआ है, तो मुझे सब लोग कह रहे हैं आइए फील्ड में। और ऑनेस्टी से काम किया है, डेडिकेशन से काम किया है। जिनको मैंडेट मिला क्या लगता है कि वो कैसे है? लोग ही बोल रहे हैं ना, न्यूज़ आ रही है, डिससेटिस्फाइड लोग सारे। मैं खुद डिससेटिस्फाइड हूँ जिनको मैंडेट दिया गया है। और उनमें से कुछ लोग ऐसे अपने बिजनेस, अपने गंदे बिजनेस को हाइड करने के लिए बीजेपी का शेल्टर ले लिया उन्होंने। तो वो सामने मैं प्रेजेंस और भी करता रहूँगा, जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको रिवील करूँगा कि किस किस कैंडिडेट है। आज मेरे मेन है इस्तीफा और पार्टी हाईकमान को रिक्वेस्ट कि अपना व्यू रिव्यू करें। मेरे अलावा युवा मोर्चा ने भी ऐसे कहा है और बलविंदर सिंह जी ने भी ऐसे कहा है, तो अपना व्यू रिव्यू करें, रेक्टिफाई करें। अन्यथा 2 दिन के अंदर मीटिंग करके हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन आपके जरिए ही। देखिए, इस्तीफा देने के 5-6 कारण हैं। मुख्य तौर पर कारण यही है कि अभी जो रिसेंट मैंडेट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और जो मास लीडर्स को इग्नोर किया गया है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि पार्टी में जब 2 साल के मेरे कार्यकाल में
ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, जो अभी हमारे प्रत्याशी हैं, मैं ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, बट एक काइंड ऑफ आप समझ लीजिए कि हर प्रोग्राम को सैबोटाज किया जाता था और हम लोग बीइंग ए कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को समझाते थे कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं चलना है, आप संगठन के साथ चलिए। हम सबको मोटिवेट करते थे और कोशिश करते कि सब संगठन की विचारधारा से जुड़े, और आज संगठन ने हमें ही इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया कि हम लोग गलत साबित हो गए और जो लोग किसी व्यक्ति विशेष के साथ चलते थे आज उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया। आज वो लोगों को डिफाइन करेंगे कि संगठन के सामने, संगठन के साथ, उसकी विचारधाराओं के साथ हम नहीं चलेंगे। हम 2-3-4 लोग कोई ऐसे नेता पकड़ लें भ्रष्टाचारी जो हमें बेनिफिट्स दें, हम उनके हिसाब से चलेंगे तो उसके हिसाब से ही हमें पार्टी में प्रमोशंस मिलेंगी। ये एक ट्रेंड वहाँ पे जो है, ये एग्जाम्पल जो है, ये मेरे ध्यान में आएगी, जो मुझे बताया गया है कि ईमानदारी नहीं करनी चाहिए, आपको चमचागिरी। मेरे साथ मेरे ऑफिस बेरर्स हैं, 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर्स हैं, और बाकी जो मेरे अन्य जो टीम्स हैं, जैसे मैंने रणवीर स्कूल में कैंपस एम्बेसडर्स बनाए थे, ऐसे 15-20 कार्यकर्ता मेरे साथ जो है युवा के, वो रिजाइन करें, और आने वाले समय में और भी लोग रिजाइन करेंगे। आप लोग देखेंगे, आपको जवाब जनता देगी। देखिए, अभी तक हमारा, क्योंकि मैं तीसरी जनरेशन है मेरी इस परिवार विचारधारा पार्टी के साथ, और मैं ये कहता हूं कि ईमानदार लोगों को, कॉम्पिटेंट फेसेस को, जो मास लीडर्स हैं, उनको मौका देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपना साम्राज्य मानती है और उन्होंने यहाँ हलाल और हराम चुनावों का दौर शुरू किया है। उन्होंने यहाँ की 1947 में जब स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया था, तब जम्मू कश्मीर में चुनाव की अनुमति दी गई थी, और जब वह जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने तो भी चुनाव की अनुमति थी। उन्होंने कहा कि जब जमात इस्लामी ने 1987 में चुनाव लड़ा था तो चुनाव को अस्वीकार्य बना दिया गया था, क्योंकि वे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा उस समय एनसी ने सभी के लिए चुनाव के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, और तब से उन्होंने हलाल और हराम चुनावों का युग शुरू कर दिया। नहीं, देखिए, मुझे हैरानगी होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को अपनी सल्तनत समझती है कि ये जो हराम हलाल का सिलसिला तो उन्होंने शुरू कर दिया। 1947 में जब मरहूम शेख साहब को पहले चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया गया जम्मू कश्मीर का, और फिर हिंदुस्तान के साथ जुड़े, तो तब हलाल था इलेक्शन। जब वो वज़ीर आज़म बने तो तब हलाल था। जब वज़ीर आज़म से उनको हटाया गया तो फिर इलेक्शन 22 साल के लिए हराम हो गया। 22 साल तक वो राजकुमारी की बात करते रहे। उसके बाद 75 में वज़ीर आज़म से वज़ीर आला बन गए, फिर इलेक्शन हलाल हो गया उनके लिए। और उसके बाद 87 में जब यहाँ जमात इस्लामी, और दूसरी जमात इस्लामी कोई पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है, सैयद अली शाह गिलानी साहब मरहूम बहुत पहले से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे, मगर 87 में हलाल को हराम किसने बनाया है जमात के लिए इलेक्शन को, या दूसरी जमातों के लिए, या मफ के लिए? तो जब 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधलियाँ की इलेक्शन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई तीसरा फोर्स सामने आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ मिलाया। तो जब तीसरा फोर्स सामने आया मफ की शक्ल में, तो उन्होंने धांधलियाँ की, जिसकी वजह से जितनी भी और जमातें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती थी, उनके लिए उन्होंने इलेक्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और तब से ये जो हलाल हराम का सिलसिला तो इन्हीं का शुरू किया गया। 22 साल तो ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे, कह रहे थे हमने राजकुमारी करानी है, हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करना है, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, और इलेक्शन लड़ना हराम है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत ख्यालात की जंग है, और इसमें जब जो चाहे आ सकता है। और उनको, मैं तो सरकार से ये भी कहती हूँ, उनका बैन हटाया जाना चाहिए। उनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एसेट्स हैं जो आपने फ्रीज़ किए हैं, कन्फिस्केट किए हैं, उनको डीफ्रीज़ किया करना चाहिए, उनको वापस करना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस वाला बयान है ये हलाल हराम इलेक्शन को के बारे में कहना। तो मुझे लगता है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है, उन्हीं का है ये कॉल रहा है कि जब उनको कुर्सी मिलती है तो इलेक्शन हलाल हो जाते हैं, जब कुर्सी छूट जाती है तो इलेक्शन हराम हो जाते हैं। स्वीप पहल के तहत डिग्री कॉलेज सुरनकोट में आज विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मेजबानी कॉलेज के स्वीप के नोडल अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद अशफाक ने प्रिंसिपल डॉक्टर रानी मुगल की देखरेख में और 88 सुरनकोट विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीप नोडल अधिकारी मुख्तार मिन्हास के मार्गदर्शन में की। कार्यक्रम में कॉलेज में पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को लक्षित किया गया। इस मौके पर अधिकारियों ने युवा मतदाताओं के मतदान के महत्व पर जोर दिया। You can register your neighbors,
your nearby mosques, they are the eligible for the. So with this word, the team head of sweep team, Principal Mukhtar Munasa, they will provide as well as other related information for the Mukhtar sir. Please come to the rise and share your thoughts with us. वोटिंग भी उनके घरों में जाकर होगी। ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नई तजवीज़ और नया एक प्रोग्राम जो है हमारी का शुरू किया है और इसमें यह है कि मैं जीडीसी सुरनकोट के तलबे इल्म हूँ। मैं 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे कॉलेज में एक स्वीप टीम आई है प्रोग्राम के लिए। वो खसूसी तौर पे आई है इलेक्शन की अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए कि वो कह रहे हैं कि सबका हमारा पहला वोट है कि हम सबका राइट है कि हम अपना पहला कीमती वोट कास्ट करके अपना योगदान दें इलेक्शन में। Samreen Afzal, I'm a student of BSc semester 5th of GDC Surankote. Today a one-day seminar has been organized by the sweep team from sub-division Surankote and our electoral literacy club GDC Surankote. The main motto of this one-day seminar is to aware the fresh voters about the vote, how they can cast their vote, how the electoral machine works, about the ballot box and the memory, etc. As voting is another name of change. By voting we can elect our government on which the future of India's depend. सबसे पहले मैं अपने तमाम जितने भी वोटर्स हैं यहाँ की हमारे सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी के इन पर्टिकुलर और इन जनरल हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब यानी कि काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पर स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, तो उसके हवाले से डिग्री कॉलेज सुरनकोट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तैनात की गई टीम स्वीप और एज ए नोडल ऑफिसर में इस कॉलेज से डॉक्टर मोहम्मद इशफाक एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया है। सीरीज ऑफ प्रोग्राम अब चल रहे हैं, लेकिन आज का जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम था बच्चों के लिए कि फर्स्ट टाइम वोटर एंड देयर इनरोलमेंट, उसके हवाले से आज एक प्रोग्राम किया गया है जिसमें बच्चों को जो बच्चे अभी जिनने अटेंड किया है एज 18 ईयर और जिनका फर्स्ट टाइम वोट था उनको अवेयर किया गया कि आप अपने वोट की पावर को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ यही बच्चे जो थे जिनको हमने एज ए एम्बेसडर भी बनाया है। आकाश मलिक जी, हमें इतना अपॉर्चुनिटी देने के लिए आपके थ्रू हम एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं एक जनरल पब्लिक को, नॉट ओनली ऑफ सुरनकोट बट ऑफ होल JNK, बिकॉज इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। एक 10 साल के बाद JNK में इलेक्शन हो रहा है और इस 10 सालों में हमारे वोटर जो यंग वोटर्स है काफी इंक्रीज हो गए हैं। एंड वी ऑल नो दैट यंग पीपल आर द बैकबोन ऑफ एनी नेशन। ये रीढ़ी की हड्डी होते हैं जो यंग वोटर्स होते हैं। सो हमारा टारगेट प्रैक्टिकली एवरी वोटर है, लेकिन पर्टिकुलरली यंग वोटर है, बिकॉज यंग वोटर आर न्यू, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, उनमें एक जोश जज्बा होता है कुछ भी करने का। सो प्रैक्टिकली आज हमारा यहाँ एक प्रोग्राम जो रहा है वो GDC सुरनकोट में है। सो हियर आवर टारगेट वोटर इज फर्स्ट टाइम वोटर, क्योंकि यहाँ काफी सारे जो फर्स्ट टाइम वोटर है मैक्सिमम है, उनसे हमने इंटरेक्ट करके उनको ये मैसेज पहुंचाना है कि बीइंग यंग यू शुड गिव इम्पोर्टेंस टू स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, एंड ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी कैन बी इनेक्टेड ओनली इफ एवरी वोटर टर्न्स अप फॉर वोटिंग। डिग्री कॉलेज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर इशफाक साहब हैं, उन्होंने बड़ी तफसील से आपके साथ बात की है। हम भी चाहते हैं कि आपसे कुछ इस पर मजीद रोशनी डाली जाए। वो रोशनी ये है कि जो हमने आज ये प्रोग्राम आपके डिग्री कॉलेज सुरनकोट में ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका सिर्फ मकसद ये है कि जो वोटर स्वीप के अंडर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, कि हमने कैसे वोट जो है वो पोल करवाना है और फिर करना भी है। क्योंकि हम सब लोग जो हैं, आप सब डिग्री कॉलेज के जितने भी बच्चे हैं, मुझे यकीन है कि आपके 18 साल आपकी उम्र होगी और आप सब की रजिस्ट्रेशन होगी और आपके पास वो कार्ड जो है, वोटर कार्ड जो है वो बने होंगे। तो इस सिलसिले में आप एज एम्बेसडर काम करेंगे। एक तो ये काम करेंगे कि आप लोगों ने पहले अपना वोट जाकर कास्ट करना है। और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट का एक स्टूडेंट हूं, और जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और इसी को लेकर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने और बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जिसके तहत हमें अपना वोट कास्ट करना चाहिए, हमें अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, हमें अपना एक
नुमाइंदा सामने लेकर आना चाहिए जो हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारी तरक्की को लेकर हमारे लिए सोचे, ना कि किसी और के लिए सोचे। तो मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, और हम सबसे ज्यादा यंगस्टर्स को, जो अभी जिनका वोट फर्स्ट टाइम वोट है, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने जाके पोलिंग स्टेशन में जाए, अपना वोट जो कास्ट करें। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपना पहली बार नुमाइंदा जो चुनूं। अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज चनापुरा निर्वाचन क्षेत्र में अपना चुनावी अभियान जारी रखा। उनके अभियान के दौरान आज एक प्रसिद्ध डॉक्टर बिलाल अहमद मीर और इंजीनियर फारूक अहमद वानी अपनी पार्टी में शामिल हुए। इंजीनियर फारूक पीडीडी से सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता हैं। दोनों व्यक्ति अपने समर्थकों के साथ आज अपनी पार्टी में शामिल हुए, जिनका पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। क्रिकेट बैट में निशान भाई पाते इंशाल्लाह हम अल्ताफ साहब के हाथ मजबूत करेंगे। यूथ इनके साथ है, तो लोगों में एक अलग नोशन है, तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो वो इल्ज़ाम इनके ऊपर लगा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हम अपने लोगों के लिए मैदान में उतरे हैं। हमारा एक ही मोटो है कि हम अपने लोगों की खिदमत करें, बस, बाकी हमारा कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। इससे पहले किस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते थे? बेसिकली हमारी जो फैमिली है एनसी को बिलोंग करती है। मेरे जो दादाजी हैं वो 12 साल एमएलए रह चुके हैं चाडोरा कॉन्स्टिट्यूंसी से, और मैंने खुद 2014 में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चाडोरा से लड़ा है, असम्बली इलेक्शन लड़ा है। तो तब से लेके अभी 10 साल में जो मैंने एक्सरसाइज की है, जो मैंने एनालिसिस किया है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो मुझे अल्ताफ साहब से बेहतर कोई और पार्टी और कोई इंसान दिखा नहीं। तो यही वजह है कि आज मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूँ। जेकेएनसी द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेकेएनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज यहां श्रीनगर में राजपुरा निर्वाचन क्षेत्र के पीडीपी नेता एडवोकेट सैयद रियाज अहमद खरवार और पुलवामा अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष रियाज अहमद भट्ट का उनके समर्थकों के साथ पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजपुरा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन मीर भी उपस्थित रहे। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो पीएसए को सर्वप्रथम हटा देंगे, और कहा कि हम सभी को उन अत्याचारों के खिलाफ लड़ना होगा जो हम पिछले कई वर्षों से झेल रहे हैं। उनको नहीं होगा, उसका फायदा यहाँ जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को होगा। तो ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, हम ये लड़ाई मिलके जम्मू कश्मीर रियासत के लिए लड़ रहे हैं। और इसलिए हमने पिछले दिनों कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। हालांकि हमारे लिए वो फैसला इतना आसान नहीं था। हमारे लिए उन सीटों को कुर्बान करना जहां पे हम जानते थे कि अगर कोई मुकाबला दे सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला दे सकती है, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ खासकर जम्मू के निचले इलाकों में, रजौरी में, पुंछ में कांग्रेस और हम जो हैं मिलके उन ताकतों का मुकाबला करें, तभी हमने जाके यहां पे कुछ सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जोली से निकाल के कांग्रेस की जोली में डाल दी है। और उसका पहला ही असर हमने देखा जबकि गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि अब वो कैंपेन करने नहीं आएंगे। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को कहा है अगर आप मैदान में रहना चाहते हो या रहो, अगर मैदान छोड़ना है तो छोड़ो। मुश्किलात हमने बहुत देखे,
रियाज साहब ने अपनी तकरीर में उनके तरफ इशारा किया, इशारा क्या, खुल के कहा। यहाँ पकड़ दकड़ रही, गिरफ्तारियां रही, बिना किसी वजह नौजवानों को तंग किया गया, सताया गया, मुख्तलिफ कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए। यहाँ के हमारे लोकल जेल तक भरे तो फिर नौजवानों को जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में रखने का काम उन्होंने शुरू किया। अंधाधुंध पीएसए का इस्तेमाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में, अब इससे शायद रियाज साहब के कामकाज में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून जो है हटा देंगे, ताकि दोबारा कभी इस कानून के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश ना रहे। हमने कहा है कि जहां जहां नौजवानों के साथ पकड़ दकड़ हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, उस सिलसिले को हम रोकेंगे। नौजवानों को और बुजुर्गों को भी वेरिफिकेशन में तंग किया जाता है। पासपोर्ट जब हज करने जाना होता है, पासपोर्ट बनाना होता है, पासपोर्ट की जब पुलिस की वेरिफिकेशन होती है वो आपको मिलती नहीं। जब बैंक का लोन लेने जाते हो उसमें पुलिस की वेरिफिकेशन जब मांगी जाती है, ये लोग आपको देते नहीं है। जब सरकारी नौकरी लेनी होती है उसमें पुलिस का एनओसी चाहिए होता है, वो आप लोगों को देते नहीं। सख्ती और जुल्म के अलावा पिछले 5-6 सालों में हमने कुछ नहीं देखा। और इसलिए मैं आज सैयद रियाज साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस में आते हुए बड़ी खुशी महसूस करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है इससे हमारे हाथ और ज्यादा मजबूत होंगे। हम अपना पैगाम, अपना मंशूर, क्योंकि इलेक्शन जो है ठीक है, एक तरफ से आप उम्मीदवार का चेहरा देखते हो, एक तरफ से आप तंजीम का निशान देखते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि तंजीम आखिरकार अगर हुकूमत में आती है तो उस हुकूमत का इस्तेमाल किस तरह करेगी। और इसलिए मैं आप सब साथियों से गुजारिश करूं कि मेहरबानी करके आप हमारा मंशूर देखिए, देखें कि हमने क्या लोगों के सामने रखा है, किस तरह हमने सिर्फ सियासी बातें नहीं की। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार ने आज जानकारी देते हुए कहा कि कल से मौसम में सुधार होगा, लेकिन रुक रुक कर बारिश कुछ दिनों तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ऊपरी इलाकों में अचानक बाढ़ आने की भी संभावना है और वहीं उन्होंने लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की भी हिदायत दी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी ऑलरेडी फोरकास्ट था, मौसम जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट रहेगा फ्रॉम 27 ऑनवर्ड्स, तो तब से जो है हल्की बारिशें चल रही हैं, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बारिशें, और आज भी जो है बारिशें अमूमन चल रही हैं सिंस मॉर्निंग, और अभी भी बारिशें हो रही हैं। तो अब खासकर टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है और उसके बाद जो है शाम के टाइम फिर से बारिशें इंटरमिटेंटली फिर से शुरू होंगी। और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कल से जो है बारिशें मौसम में थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है 2 सितंबर तक, और 2 और 3 सितंबर के बीच में एक स्पेल बारिशों का फिर से हो सकता है, जिसमें वाइड स्प्रेड दरमियाना दर्जे की बारिशें जम्मू डिवीजन के अंदर कुछ एक जगहों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के भी चांसेस हैं। फिर उसके बाद लगभग 10 तक यहाँ वैली के अंदर जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। जम्मू डिवीजन के अंदर खासकर 7-8 को जो है फिर से बारिशें चंद एक जगहों पे हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो है कल से जो है वेदर में थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है टिल 2 सितंबर। देखो टेम्परेचर काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है, पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल बारिशें हो रही है। आज गुरेज और राजदान पास इन जगहों पे भी हल्की बर्फबारी हुई है, चंद कुछ और जगहों पे भी बर्फबारी, हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं आज, और कल से जो है वेदर में बेहतरी आएगी, तो टेम्परेचर में भी थोड़ा सा ग्रेजुअल राइज होने के चांसेस हैं। जम्मू डिवीजन के अंदर देखो आज अर्ली मॉर्निंग में लगभग 66 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर, बाकी जगहों पे ऑलमोस्ट 25 से लेकर 30 मिलीमीटर तक बारिशें हुई हैं। तो जम्मू डिवीजन के अंदर अभी करंटली जो है वेदर क्लाउडी है। डीडीसी मेंढर एबाजी मियां फारूक ने आधिकारिक तौर पर मेंढर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर अशफाक चौधरी डीडीसी उपाध्यक्ष को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ये न केवल अपने ब्लॉक की बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को हल करने के लिए तत्पर रहते हैं। साहब ने बाजी साहब को दामन पकड़े हैं और हम सारी ब्लॉक सब बाजी साहब के नाल और अशफाक साहब के नाल, क्यों किसी ने वे में दूर कर पड़े। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आज जो यहाँ पूरी ब्लॉक गुरसाई जो इकट्ठा हुआ था भाई साहब के घर में, उन्होंने एक बहुत अहम फैसला लिया कि शफाक साहब के साथ हम सबको भी बोला और खुद भी उन्होंने दवा भी की कि हमारी पूरी सपोर्ट जो है शफाक साहब को है। इसी पे जो है पूरी गुरसाई ब्लॉक की है जो उसकी बहुत अच्छा फैसला लिया और हम शफाक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये भी इधर हमारे पास पहुंचे, क्योंकि लीडर जो भी होता है वो अपने पास बुलाता है, इधर नहीं आता, मगर ये इधर खुद आए। इस पे हम शफाक साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, भाई साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जनाब किबला बाजी साहब ने बड़ी खुशी ने नाल और पूरे कुंभे कबीले की और जितनी गरसाई पड़ाट एरिया है वो सारे नाल ले आज बाजी साहब ने जड़ाया, अशफाक साहब ने हिमायत विच जड़ाया, उन्होंने दुआ की थी। और ये बड़ी खुशी की गल है कि किबला बाजी साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया और अस उम्मीद रखने कि इंशाअल्लाह गरसाई ने बच्चा जड़ाया वो अशफाक साहब ने कम थी वाकिफ है। और इस तो पहले भी जरा उन्होंने इनकलाब इतना आनी रखा और उन्होंने ये नहीं आया कि मैं सिर्फ अपने ब्लाक की तक, इंशाअल्लाह इस तो बाद भी जड़ाया वो अशफाक साहब इस पूरे बरादरी ने और खासकर गरसाई ना बहुत ख्याल रखसन। और मैं सारे आगे पुरजोर ये अपील करसा कि अशफाक साहब ने जरा कम तकी तो अस सारे बंदे जड़ा इन्होंने शाना बिशाना नाल चला और इंशाअल्लाह आने वाले MLA इस मेहनत ने अशफाक साहब होसन। उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के गुंड जहांगीर गांव में जंगली जानवरों के हमले में कम से कम 40 भेड़ें मारी गई और 15 अन्य घायल हो गई, जबकि 20 जानवर लापता हो गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुवार की रात जंगली जानवरों ने लगभग 300 भेड़ों के अस्थायी आश्रय स्थल पर हमला कर दिया। लगभग 40 भेड़ें मारी गई और 15 अन्य बुरी तरह से घायल हो गई और लगभग 20 जानवर लापता हैं। और वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार आंकलन के लिए प्रशासन और वन्यजीव विभाग की टीमें भेजने के लिए अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उन्होंने पूर्ण मुआवजे की भी मांग की। तीर हद 4 तकरीबन 40 तीर मोमुत हम जानवर कुछ ना आमुत यो रात किस खरस आमुत हून आमुत कुछ जानवर आमुत रात किस 30 तीर 35 पे 40 तान मोमुत जख्मी जख्मी तकरीबन 10-15 जख्मी 40 मोमुत 40 अबो मोमुत वन गजरा कत डाक्टर टीम शुक्र गुजार गवर्नमेंट डाक्टर टीम वो सुबह चेकिंग करान कत बेमार कत हून खमुत वो डाक्टर वो ट्रीटमेंट चलान वो अपील करान पत गाँव तकरीबन 10 घर 10 घर 10 घर अपील करान गवर्नमेंटस वो माल पत चीज मजलूम पता नहीं लगे हमको, 4 बगैर आ गए, बेडू को छुप निकाल दिए। फिर हमने बेडू जमा किया, ये मार दी 40 बेडू यहाँ नुकसान हो 2-2.5 बज गए थे। हम 2 बंदे तो 4 कितना नुकसान हुआ उसमें? 40 बेडू है सर, 40 बेडू है जनाब। तकरीबन गैब हो गया 12, 14, 15 गैब है। अभी गिनती नहीं की? अभी गिनती ही नहीं की हमने, परेशानी में लग गई ना। कुछ करना चाहिए जनाब जिम्मेदार लोगों को। हम भी इसे माल पालते थे, हमको भी यही गुजारा था। नुकसान हो गया हमको भी, हमको क्या मिलेगा इनको कुछ मिलना चाहिए। गुंड जहांगीरस मज तकरीबन तीरन से ज्यादा वाबस्ता तीर 2-3 खान बे नफर रात किसी जानवर 4-5 आमत खरस तम वन तमो डैमेज काफी गोमुत, कम से कम हथस तीरस डैमेज ये पे कि मतलब तीर 40-50 मोमत 40-50 जख्मी कह रवित तथ टारगेट लगान कि तुम खरस जानवर तुथी तम ऊर नमत तकरीबन हथस तीरस पे नौकसान। सन अपील गवर्नमेंटस कि मतलब तम लूख बिचार तीर रचान अथ पे कि वस इहद नौकसान गसन हम हेकन यह बर्दाश्त कर। अगर गवर्नमेंट कुन मज कि मतलब कि फंड मतलब इशू करे मदद करे क्या बिचार अथ पे इहद अयाल वाबस्ता अथ पे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।